मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जल्दी से गाड़ी अरेंज करवाओ। आप लोग वापस जा रहे हैं? हाँ हम वापस जा रहे हैं, पहले उल्फत के घर जाएंगे फिर निकलेंगे। वो उल्फत से याद आया, वो अपने अब्बू और अम्मी के साथ कश्मीर चली गई है। कश्मीर चली गई? जी हाँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से नाश्ता अरेंज करवाओ, हमें निकलना है। जी। जी शादी काम हो गया है, वो वापस जा रही है। जो काम। आशिक अली, ओ आशिक अली, क्या हुआ है? तू तो कह रहा था सर्वे खत्म हो गया है और शहरी लड़कियों को पिंड की सैर करवानी तूने। हाँ तो क्या हुआ? वो गेस्ट हाउस में कोई गाड़ी नहीं थी, अपने अशरफ की गाड़ी बुक की है उन शहरी लड़कियों ने शहर वापस जाने के लिए। और तुझे कोई गलतफहमी? गलतफहमी? मेरे सामने सारी बात हुई है। सच कह रहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटी। वो आशिक अली नहीं है घर पे? सोया हुआ है क्या? नहीं, आशिक अली तो घर पे नहीं है। अच्छा, तूने उसे कहीं बाहर काम से भेजा है? बस मैंने कहाँ भेजा है? हाँ सच याद आया, वो ड्यूटी पे गया होगा। पर उसका काम तो खत्म नहीं हो गया। तुझे कैसे पता? वो आशिक अली ने ही बताया था कि उसका 10 दिन का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस फिर यही कहीं होगा, देख लो तुम। अच्छा ठीक है, मैं फिर जाती हूँ। वो मैंने ना फसल को पानी लगाना है। जा खैर से, जा खैर से, जा शाबाश। या अल्लाह खैर। सामान रख दिया गाड़ी में? आओ चलते हैं, लेट्स गो। आप जा रही हैं? हाँ। आप तो कुछ दिन के बाद जाने वाली थी। हाँ मगर एक जरूरी काम याद आ गया तो आई हैव टू गो। अच्छा वापस कब आएंगे? शायद कभी नहीं। कभी नहीं? मगर क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता आशिक। जवाब होता है शहनाज, उस बंदा ही जवाब नहीं देना चाहता। बस ये बता दे कि मुझसे भी गलती हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आशिक अली आ गया जी उनके पास। गाड़ी आ गई है जी उनकी, बस वो जाने ही वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आपको कभी मुझसे प्यार था ही नहीं।
नहीं था। आपकी आंखें आपके अल्फाजों के साथ मेल नहीं खा रही। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम समझो। अच्छा ठहरिए, जाने से पहले ये तो बता दें कि मैं क्या करूं, अपनी इस मोहब्बत का खात्मा कैसे करूं? मुझे नहीं मालूम, जो चाहे करो, चलती हुई गाड़ी के सामने कूद जाओ और कर दो अपनी मोहब्बत का खात्मा। चलो रुखसाना। रुखसाना, क्या वो कूदा? नहीं। Thank God. जा चुके हैं जी वो। जी ठीक है जी। मर के मैं तायार मनावना सीख लिया, इश्क ही पढ़िया इश्क पढ़ाया, इश्क नू ही उस्ताद बनाया, पाल के दिल विच इश्क दा दीवा, दिल नू ही दरबार बनाया, दिल सूफी नू रक्स कराना सीख लिया, मर के मैं यार मनावना सीख लिया। तो जी एक्सीडेंट हो गया जी आशिक अली का। ठीक है जी, ठीक है जी। बस नकीब बेटा, अल्लाह ताला ने जो घड़ी जिस काम के लिए मुकर्रर की है वो काम उसी टाइम पे ही होना है। ना वो काम उस घड़ी से इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है। जब भी होना है उसने उस घड़ी पे ही होना है। बस इसलिए हर वक्त अल्लाह से अच्छाई की दुआ मांगते रहना चाहिए। वो ही पाक। बाबा जी खैर है रहमत अली, इतने घबराए हुए क्यों? वो जी आशिक अली का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी, हमारे आदमी उसको अस्पताल लेकर गए जी। आप ही चले जी। या अल्लाह खैर। डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया इनको। देखिए डॉक्टर साहब जरा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखें। ज़ैनब, तू क्या सुबह से कपड़े बदली जा रही है? हैं? और ये दुपट्टा गीला है तो इसे छत पे डाल, शाम तक सूख जाएगा ना। अम्मा, मैं शाम तक ना इंतजार नहीं कर सकती। ज़ैनब, तू बेटा ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हाँ अम्मा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्र शुक्र कर अल्लाह का, अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से बचाया हमें। कहाँ बचा लिया अम्मा? मेरा दुपट्टा जल के खाक हो गया, मेरा नया सूट बेकार हो गया। पागल है तू, दुपट्टे को रो रही है। अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत को टाला है। हाँ अम्मा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मुसीबत तो टल गई। कैसे मुसीबत ज़ैनब? ये मैं तुझे आके बताऊंगी। सुनना, क्या हुआ है? इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया है?
कोई मुझे भी कुछ बताएगा कि नहीं? ज़ैनब वो आशिक अली का एक्सीडेंट हो गया। हाय मेरे अल्लाह, आशिक अली कहाँ है? ये अस्पताल में। अम्मा मैं दुपट्टा लेके आती हूँ। ज़ैनब जल्दी आ। खबर पक्की है ना? हाँ, चल फिर फोन रख। हाँ बता दूंगा, तू फिक्र न कर। मुर्शद क्या हो गया करमदाद, बड़ा खुश लग रहा है फोन सुन के, हमें भी बता। आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ओए अगर तू मुझे ये बताने वाला है कि शहर की कुड़ियां पिंड छोड़कर चली गई तो मुझे पता है। ना मुर्शद ना। अगर तू मुझे ये बताने वाला है कि उल्फत का प्यो पिंड छोड़कर चला गया तो ये भी मुझे पता है। आशिक अली के बारे में क्या पता है आपको? आशिक अली, आशिक अली वो शहर की कुड़ियां चली गई है ना तो हाथ मलता रह गया और क्या। नहीं मुर्शद नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ है, हालत खराब है, बचने की कोई चांस नहीं है। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? क्या आपको खुशी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। देखे ना मुर्शद, अगर आप उसे मारते तो केस बनता, बात भी करती। अच्छा है ना, अपनी मौत ही मारा जाएगा, मतलब सांप भी मर जाएगा और वो भी लाठी टूटे बगैर। ओए अगर आशिक अली खुद मर गया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने महबूब शाह की बेइज्जती की है और उसे महबूब शाह के हाथों ही मरना होगा। समझ गया। वो अपने बकरे को जब हैदा हुआ था तो बड़े शादी ने कहा था इसे छुरी फेर दो। ओए खोते, वो किधर की बात को किधर जोड़ देता है। ठीक है, फिर अस्पताल चलते हैं। आशिक अली का दम निकलने से पहले ही उसे ठोक देते हैं। ओए मुर्दे को मारना गीदड़ों का काम है, शेरों का नहीं। उसे सेहत याब होने दे, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने दे। जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो फिर उसे गिराने का मजा आएगा। अगर वो इससे पहले ही मर गया तो फिर उसके अपने नसीब। धन है मुर्शद, धन है। कुत्ता है ना तू। बाबा जी किधर है? बाबा जी अंदर दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह, अम्मा जल्दी चल। बाबा जी कैसे हो गया ये? मुझे तो कुछ पता नहीं सुमरा, मैं तो दरगाह पे था, मुझे तो रहमत ने आकर बताया। बस तू दुआ कर मेरा आशिक अली सेहत याब हो जाए। बाबा जी आप अल्लाह के बंदे हैं, आपकी दुआओं के होते हुए मेरी दुआओं की भला क्या वक़्त है? नहीं नहीं सुमरा, उसकी नजर में कौन कितना अहम है ये तो रब सच्चा ही जानता है। आप फिक्र ना करें, आशिक अली को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह। या अल्लाह आशिक अली की हिफाजत करना। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा आशिक अली? देखें, खतरे की तो कोई बात नहीं है और कोई सीरियस इंजरी भी नहीं है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब, उसे यहाँ कब तक रखना होगा? इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल हमने उनको बेहोशी की दवा दी है, आप उनको कल घर ले जा सकते हैं। सुने, हम जा सकते हैं अंदर? अभी वार्ड में शिफ्ट कर देना तो फिर आप जा सकते हैं। चुप कर बस। सीरियसली मामा, बिल्कुल भी भूख नहीं है। सफर ने मुझे बहुत थका दिया है, थोड़ी देर आराम कर लूं? हाँ बेटा, व्हाई नॉट। बेगम से आराम करने दो ना। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट कर लो। थैंक्स पापा। क्या हुआ बेगम, तुम किन सोचों में गुम? पता नहीं, शनाज बहुत अपसेट लग रही है। अरे यार, ये तुम्हारा पुराना मसला है, कोई ना कोई वहम हमेशा दिमाग में पाल के रखती हो। भाई सफर से आई है, थक गई होगी, नॉर्मल सी बात है। तुम जाओ शाबाश, खाना देखो। घर की कोई फिक्र नहीं, खाने का कर लो। बेटी परेशान है, माँ परेशान है, नहीं आपको खाना चाहिए, खाना कर लो। हद है भाई। अम्मा, आशिक को होश आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना तू मुझे ये बता ना कि गांव से बाहर तू लेने क्या गया था, हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ज़ैनब, आशिक को पूरी तरह होश में तू आने दे पुत्र। अम्मा मैं तो बस, अब पता चला ना, मैं ना कहती थी अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से टाला है हमें। क्या मतलब? कुछ नहीं बाबा, अम्मा तो बस ऐसे ही। क्या मतलब कुछ नहीं है? कभी कभी छोटी सी लापरवाही ना उम्र भर का रोग बन जाती है। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी, वो गीले दुपट्टे को चूल्हे पर सुखा रही थी, दुपट्टे ने आग पकड़ ली। शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बच्चे तो हो गई। बस इतनी सी बात है बाबा, अम्मा भी ना बस। ना पुत्र, जिंदगी अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है, इसे ऐसे ही खतरे में नहीं डालते। हाँ तो ये बात इस बुद्धू को समझाओ। सुबह घर से तो अच्छा खासा गया था और अब मरीज बन के लेटा हुआ यहाँ पे। ज़ैनब चुप करना, तू फिर से शुरू हो गई, चुप। हाँ तो अब बंदा बात भी ना करे। अच्छा भाई, रात काफी हो गई है, तुम दोनों माँ बेटी अब घर जाओ। ना बाबा, मैं आशिक को ऐसे हाल में छोड़ के घर नहीं जाऊंगी। अब ज़ैनब ठीक कह रही बाबा जी, बस आशिक सही हो लेना, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। हाँ अच्छा भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी। लो, ये फिर से हो गया है। अच्छा है, तेरी बातें सुनने से बेहतर है कि सो जाए, आराम करने दे उसे। देख ले बाबा, अम्मा ख्वामखा मेरे पीछे पड़ी रहती है। हेलो रुखसाना। यार मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत घबराहट सी हो रही है। घबराहट हो रही है शहनाज, तो बाहर खुली फिजा में चली जाओ ना। तुम समझ नहीं रही रुखसाना, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। आशिक अली की वजह से? हाँ
यार मैं उसके साथ इतना रूड कैसे हो सकती हूँ? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था शहनाज। मैंने तुमसे कई बार कहा कि सोच समझ कर फैसला करना। मगर रुखसाना, मैं ज़ैनब के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकती थी ना? देखो शहनाज, जो हुआ उसे ख्वाब समझ कर भूल जाओ, इसी में सभी की बेहतरी है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैं सुबह आती हूँ इंशाल्लाह। ओके, गुड नाइट। सलाम शाहजी। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक घर नहीं गए रहमत? शाहजी आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसी तबीयत है आशिक की? आशिक का बेहतर है जी। अख्तर बता रहा था कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। वो महबूब किधर है? महबूब साहब तो सुबह से ही हवेली में आए। रहमत तुम्हें क्या लगता है कि इस हादसे के पीछे महबूब शाह का हाथ हो सकता? नहीं शाहजी, अख्तर बता रहा था कि आशिक खुद गाड़ी के सामने कूदा। लेकिन आशिक खुद गाड़ी के सामने क्यों कूदा? इसके पीछे की कहानी सामने नहीं है? पता नहीं शाहजी, लेकिन मैं जब अस्पताल से आया हूं तो वो बेहोश पड़ा है। अस्पताल का बिल अदा कर दिया? जी शाहजी, मौजूदा बिल तो अदा कर दिया था, बाकी का मैं कह आया था कि हवेली भिजवा दीजिए। बाबा कलंदर तो वो भी अदा नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, वो गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है, वो अशरफ को कह के घर रखवा दो। और तुम भी आप चले जाओ, काफ़ी रात हो। गाड़ी ले जाना चाहते हो तो वो भी ले जाओ। ठीक है सर। एक मिनट पुत्र। बिस्मिल्लाह, आराम से शाबाश। ये थोड़ा और पी ले। एक बात पूछूं पुत्र? जी बाबा। रहमत ने मुझे बताया कि तू चलते ट्रक के आगे कूद गया। ठीक है पुत्र, अगर तू नहीं बताना चाहता तो मैं जोर नहीं दूंगा, क्योंकि जबरदस्ती के सच में फिर झूठ की आमेजिश करनी पड़ती है, और मैं नहीं चाहता कि तू झूठ बोले। झूठ बोलने से बेहतर है कि इंसान चुप ही रहे। नहीं बाबा, आपने मुझे हमेशा सच बोलने की तालीम दी। मैं भला सच में झूठ की आमेजिश कैसे कर सकता? तो फिर बता पुत्र, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तूने अपनी ही जान लेने की कोशिश की? महबूब का हुक्म था बाबा। क्या उसने तुझसे तेरी जान का तकाजा किया? तकाजा किया है या फिर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या मतलब? वो अचानक से हर चीज से दस्तबरदार हो गई बाबा।
मुझे कहती है कि तू बस एक रज़ाकार है और बस। मैंने पूछा कि अपनी मोहब्बत का खात्मा कैसे करूं, तो कहती है जा कूद जा किसी गाड़ी के आगे। और कर दे अपनी मोहब्बत का खात्मा। और तू कूद गया? आप ही ने तो कहा था बाबा, वो तेरे इश्क की उस्ताद है, उसका दिल कभी ना दुखाना और अपनी रजा को उसकी हाँ के ताबे कर दे। ना पुत्र, इश्क के मजाजी के जो फैसले बंदे को खुदा की नाफरमानी पर मजबूर करें, उन पर अमल नहीं किया जाता, उन्हें रद्द कर देते हैं। मगर मैंने तो रब की कोई नाफरमानी नहीं की है बाबा। की है पुत्र, अनजाने में की है। अब देखे ना, तू अगर किसी को कोई तोहफा दे और वो बेदिली से तुझे वापस कर दे, तो बता ना तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। बड़ी तकलीफ होती है बाबा। अभी अभी इस आज़माइश से गुजरा, भला मुझसे बेहतर कौन जाने। तो जिंदगी का अनमोल तोहफा जो तुझे तेरे मालिक ने दिया है, तू उसे वापस करने चला था। वो तो शुक्र करके उसने वापस ले नहीं लिया, वरना तो सारी जिंदगी के लिए मरदूद हो जाता, इबलीस की तरह रांदा दरगाह हो जाता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है बाबा। मैंने तो रास्ते को ही मंजिल समझ लिया। मुझे बता बाबा, मैं अपने इस गुनाह का अज़ाना कैसे करूं? सिर्फ एक तरीके से, तौबा करके, माफी मांग के, दिल से, और उससे वादा करना होगा कि आइंदा तू ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है पुत्र। मैं वादा करता हूं बाबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे मालिक। अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर। अरे यार, बच्ची कल ही तो आई है इतने दिनों के बाद, उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। तो मैं कौन सा उसके सर पे पहाड़ रख रही हूँ? माशाल्लाह, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है। अरे भाई, चौधरायन का फोन आया था, क्या तुमने उसे बताया था कि शहनाज वापस आ गई है, शाम को आ रहे हो? एक्सक्यूज मी, मेरे पास फोन है जो मैं उनको बताऊंगी। अरे इसीलिए कहता हूँ कि फोन अपने पास रखा करो। पुराने दौर की औरत। नए दौर के आदमी, आजकल भी ऐसी औरतें हैं जो फोन नहीं रखती। और आप शायद भूल रहे हैं, उस दिन उनकी कॉल आई थी तो आपने उनको बोला शहनाज थर्सडे को आ रही है। हैं? मैंने बताया था? ओह यस, आई सी। हाँ, मुझे भूल गया था। हाँ, भूल गए। बादाम खाया कर। कैसे? क्या मतलब कैसे? तुम कुछ छोड़ो मेरे लिए तो मैं खाऊं ना। अब आप ना मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अरे नहीं, गुस्से में मत आना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शहनाज से एक दफा बात कर लो तुम। डोंट वरी, मैं उसके साइड टेबल पे मुर्तजा की तस्वीर रखाई। क्या मतलब तस्वीर रखी? अरे भाई, उससे बात करना जरूरी है। अरे पापा, जो होगा उसकी रजामंदी से ही होगा ना। जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है उसकी रजामंदी से होगा। खैर, तुम छोड़ो इस बात को। अब मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ एहतमाम कर लो। मैं करूं? नहीं, ये भी मैं कर लेता हूँ। आप क्यों करेंगे? वो मुलाजिम है ना। जी, इतनी देर लगी है तुम्हें ये समझाने में कि उनको समझा दो क्या करना। जी, एक मिनट। फाखरा, साहब को किचन में लेके जाओ, काम करवाओ साथ में। ओके? हद है भाई कोई। थैंक यू।
अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, बस जिस्म में थोड़ा दर्द सा है। कुछ अंदरूनी चोटें हैं जो आहिस्ता से ठीक हो जाएंगी। आपने मुसलसल इनको 5 दिन बिला नागा दवाइयाँ देनी है, ठीक है, और 2 से 3 दिन बिल्कुल आराम करना है इन्होंने। जी बहुत बेहतर डॉक्टर। ठीक है और कुछ? जी, और मैंने इनकी रिपोर्ट भी चेक करनी है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, आप जाते हुए रिसेप्शन से डिस्चार्ज स्लिप ले लीजिएगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। लो बेटा, तुम सामान वगैरह इकट्ठा करो, मैं घर जाने के लिए सवारी का इंतजाम करता हूँ। जी बाबा जी। अब ज़ैनब पुत्री दवाइयाँ और रिपोर्टें वगैरह संभाल। अच्छा अम्मा। आप लीजिए ना। जी मैं लेती हूँ। मैंने उनको कहा है। अच्छा ये लीजिए। हाँ शुक्रिया। शहनाज बेटी नजर नहीं आ रही? वो अभी अभी सफर से आई है ना, तो आराम कर रही है। नहीं नहीं, आप उन्हें तकलीफ ना दें, मैं खुद जाके उनके कमरे में मिल लेती हूँ। मैं पता करके आती हूँ। आप चाय लीजिए। और बेटा जी कैसा चल रहा है काम वाम आपका? जी अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। बहन जी, अभी हमने शहनाज से वैसे सिलसिले में कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू नहीं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। जी क्यों नहीं? अब आइए, मैं आपको शहनाज के पास भेजती हूँ। क्यों ना हम मुर्तजा को भी मिलवा दें? ठीक है, आइए आइए। आइए। माँ जी, मेरा ख्याल है कि आंटी को मेरा लड़की के पास जाना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, हम इतने नहर माइंड भी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंकल का तो ये मानना है कि लड़का और लड़की राजी हो तो लाइफ अच्छी गुजरती है। तो फिर क्या ख्याल है, पहले मुर्तजा और शहनाज को ना मिलवा दिया जाए? अब मेरा मतलब है कि अरे जब तक हम वो आपके गुलाब देख लेते हैं जिनकी आप बहुत तारीफ कर रही थी, अब देख लेते हैं। ओके। मुर्तजा सामने कमरा है। शुक्रिया। जी किधर है गुलाब? अब चले, मैं लेके चल। आइए आइए।